सर -3 0 -5 0 -5 250। 250। हाँ इतना ही है। ठीक है, और इसमें तुझे प्रॉब्लम आया है ना? हाँ सर। तो फर्स्ट टू फाइंड ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सबको पता है। सिंस इट इज नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है, डिटरमिनेंट चेक कर लो, इट इज नॉट जीरो, so easily we can find inverse of this matrix. Now here we know that A into A inverse is I. A is here 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0 into A inverse equals to I, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, right? अब एज पर आवर रूल इसको मुझे 1 बनाना था, ये ऑलरेडी एज इट इज 1 है, तो मुझे इसको टच नहीं करना है, अब इसको 0 करना है। ये दिस इज इन R2, so R2 changes to R2 plus 3 R1, बराबर ना? R2 changes to R2 plus 3 R1, अगर ऐसा करते हैं तो ये 0 हो सकता है। so first row as it is, now in second row जैसे लिखा हुआ है R2 changes to R2 plus 3 R1, so R2 that is -3 plus 3 into 1 3 is 0, ये है 0 plus 3 into R1 9 -5 plus 3 into -2 -6 हो जाएगा, so -5 -6 -11 हो रहा है, बहुत बड़ा बनने वाला है कुछ तो। 250 A inverse 1 0 0, now 0 plus 3 3 1 0 0 0 1, अब इसको 0 करना है, ये जो 2 है इसको 0 करना है, which is in R3, so R3 changes to R3 minus 2 R1, R3 minus 2 R1, so R3 minus 2 R1 will give you first row as it is, second row as it is, third row 2 minus 2 into 1 0, 5 minus 2 into 6 minus 1, 0 minus 2 into minus 2 plus 4। कैलकुलेशन प्लीज अच्छे से ध्यान देना, कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है तो बताना कि ये कैलकुलेशन कैसे आया। नाउ 0 minus 2 into 1 minus 2 0 1, ठीक है। सो हमारा ये 1 0 0 हो गया, अब इसको 1 बनाना है, 9 को 1 बनाना है। अब हमें सोचना है 9 को 1 कैसे बनाएं, 9 को 1 कैसे बनाएं, कोई है आइडिया? हेलो सर वो R2 हाँ R2 plus 8 R3। गुड, R2 plus 8 R3 ये दिख रहा है, सो R2 चेंजेस टू R2 plus 8 R3। अगर ऐसे किया हमने तो ये हो जाता है 1 3 minus 2 as it is 0, क्योंकि ये दोनों 0 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। नाउ 9 plus 8 into -1 -8 is 1, -11 plus 8 into 4 32, -11 plus 32 कितना हो रहा है भाई? 21 बराबर। बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आने वाला है इसका, तो कहाँ से चुरा है तो ये समरे? सर प्राचीन किताब। हाँ तू ऐसा ही काम करते रहा, तुझे इसलिए वही समझाने की कोशिश किया, जो तुझे फोकस्ड काम नहीं करना है, और मेरा भी टाइम ये करेगा। नाउ 3 plus 8 into -2, R2 में ही काम हो रहा है, राइट? 3 plus 8 into -2 -16, 3 minus 16 is -13 is 1, 0 plus 8 is 8। हेलो हाँ सर। हाँ, अब इसको 0 करना है, ये इजिली 0 हो सकता है, पहले इसको 0 करना है या इसको 0 करना है, देख लो। अगर इसको 0 करने जा रहा हूं मैं तो ये भी इजिली 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? R1 चेंजेस टू R1 माइनस, हम लोग कर सकते हैं आइदर R1, यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है इसको 0 करने का, हम लोग कर सकते हैं R1 minus 3 R2 या R1 plus 3 R3, दोनों हो सकता है, बराबर? हाँ, तो दोनों से 0 हो रहा है। 3 R3 वाला करेंगे।
जो भी करना है कर सकते हैं। 3R3 किया अगर सपोज, अगर 3R3 किया तो देख लो क्या फर्क पड़ रहा है। 1 प्लस 0, यहाँ 0 था तो 1 ही रहेगा। 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 4 3 12, माइनस 2 प्लस 12 इज 10। ठीक, 0 1 21, 0 minus 1 4 into A inverse equals to R1 plus 3 R3 है तो R1 is 1, 1 plus 3 into minus 6 minus 5, ये 0, 0 plus 3 is 3, 3. अब इसको 0 करना इजी है। R3 changes to R3 plus R2, R3 plus R2, R3 plus R2 कर देंगे तो क्या कहानी बनेगी देखो। R3 plus R2 will give you, पहले फर्स्ट रो 1 0 10, सेकेंड रो 0 1 21, थर्ड रो R3 प्लस R2 किया है मैंने तो 0 ही रह जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 4 प्लस 21 इज 25 into A inverse equals to minus 503 minus 1318. Now minus 2 minus 13 minus 15, 0 plus 1 is 1, 1 plus 8 is 9। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, ये स्टेप पे हैं। तो हमारा 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया। अब हमें इसको करना है 1 25 को। अब यहीं से गेम चेंज होने लगा, हो सकता है 25 को 1 करना है। तो सिर्फ डिवीजन ही दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नाइस। ओके, तब यहाँ से अब गेम बड़ा चेंज होगा, फिर यहाँ का कैलकुलेशन संभालना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइड करते हो R3 changes to R3 into 1 by 25, दूसरा ऑप्शन है नहीं, 25 नहीं है। इसके साथ करेंगे तो दूसरे साथ करेंगे तो नहीं होगा। सो 1 0 10, 0 1 21, 0 0 20 sorry 1 to A inverse equals to, यहाँ गेम चेंज होगा, minus 5 0 3 minus 13 1 8 minus 15 by 25 कितना होता है, minus 3 by 5। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ अभी। अब इसको 0 करना है, सो R1 changes to R1 minus 10 R3, ये 10 है ना, तो R1 minus 10 R3, R नहीं कुछ। तो 1 0 0 0 1 21 0 0 1 into A inverse equals to R1 minus 10 R3। अब बहुत ज्यादा संभालना पड़ेगा, R1 minus 10 into R3 हो गया। अब यहाँ अगर एग्जाम वैल्यूज दिख रहा है आप लोगों को तो देखो कितना बेकार जाने जा रहा है, होने वाला है। minus 5 minus 10 into minus 15 by 25 ऐसा है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो मतलब 2 3 जा 6, minus 5 plus 6 1 आएगा। ठीक, यहाँ कैलकुलेशन देख लो एक बार, जिसको भी डाउट हो रहा है। -5, यहाँ अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है, R1 minus 10 into R3, R1 is -5, so -5 minus 10 into R3, R3 is minus 15 by 25, so 5 से अगर हम लोग ये कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 5 25, 5 2 10, एंड ये जो 5 बचेगा 5 3 15, -2 into -3 is +6 minus 5 is 1। हाँ सर। दूसरा है R1 minus 10 R3 में R1 0 0 minus 10 into 0 minus 10 into 1 by 25, so 5 5 जा 5 2 जा 2 by minus 2 by 5। ठीक, थर्ड वन 3 minus 10 into 9 by 25, तो ये वापस क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, so 2 9 जा 18, 18 by 5 हो रहा है, 3 minus 18 by
5. 15 minus 18 minus 3 by 5 minus 13 1 8. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखना ठीक लग रहा है मुझे तो माइनस 3 by 5 1 by 25 ये तो चेंज नहीं होगा, 9 by 25 ये भी चेंज नहीं होगा. लास्ट स्टेप R2 changes to R2 minus 21 R3. ये भी और खतरनाक बनने जा रहा है. 21 है तो और बेकार बन जाएगा. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A inverse. So 1 minus 2 by 5 minus 3 by 5. अब देखते जाओ, कैलकुलेशन संभालना है. R2 minus 21 into R3 है तो ज्यादा ही अलर्ट रहना. R2 में minus 13 है, जैसे कि minus 13 minus 21 into minus 3 by 5. बहुत बेकार कैलकुलेशन आने जा रहा है. तो दिस इज नाउ minus 45 plus 63 by 5. नहीं minus 45 नहीं, कितना 65 ना, minus 65. हाँ 65 सॉरी हाँ, plus 63 by 5 मतलब minus 2 by 5. minus 2. Then 1 minus 21 into 1 by 25. ये तो बहुत ही बेकार वैल्यू दे रहा है. क्या वैल्यू दे रहा है? 25 minus 21 upon 25 4 by 25. 4 by 2. और 8 minus 21 into 9 by 25. वाह वाह वाह. 25 8 are 200. 200 minus 9 189. तो कितना हो रहा है? 11. भाई यही आंसर आया था क्या, या इतना करने के बाद बोलेगा रॉन्ग है? हाँ सर यही आ रहा था. हाँ तो बेकार में मेरे से काम करवा लिया. सर नहीं, ऐसे नंबर देख के ऐसा डाउट हो रहा था थोड़ा. तो तुझे चेक करने के लिए मेथड नहीं बताया था जो एक बार चेक कर लिया कर? वैसे थोड़ा खुद ही एक बार मेहनत करता, अपने आप मालूम पड़ता कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है. सर मैं 2 बार किया, फिर उसके बाद पता चला क्या हाँ राइट है. क्या अजीब इंसान है यार, क्या बोल रहा है समझ में आया तेरे को? तूने 2 बार किया तब तुझे मालूम पड़ा कि राइट है और फिर भी तू मुझसे काम करवा लिया. सर फिर भी डाउट था क्योंकि वो सबको याद है मैंने वेरीफाई करने के लिए क्या ऑप्शन बोला था? सर वो लेंदी जाता था क्योंकि इसमें ये डिवाइड का इतना सारा था ना. अच्छा ठीक है, गुड. ओके चलो कोई बात नहीं. तो ये एक मेथड था जिससे हम लोग मतलब इनवर्स. एक चीज आप समझ लो, अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो रो वाइज या कॉलम वाइज, कैलकुलेशन मैनेज कर सकते हो, कैलकुलेशन ध्यान रखते हो, देन ये काम इजिली हो सकता है. बट फिर भी कंपेयर टू सेकंड टाइप ये थोड़ा सा अजीब है. आज मैं सेकंड टाइप सॉल्व करने जा रहा हूँ जो आपको शायद बहुत इजी लगेगा. दैट इज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड. ठीक. तो मैंने लास्ट टाइम या उससे पहले भी ये बात बोली थी कि जब भी हम लोग एडजॉइंट मेथड में जाएंगे तो वहां पे हमें माइनर और को फैक्टर की बात करनी है जो आप लोगों ने डिटरमिनेंट में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो यहाँ पे हमें वही माइनर्स एंड को फैक्टर्स में गेम खेलना है. ओके 2-3 सम सॉल्व करूंगा मैं तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं. इसका इनवर्स फाइंड करने का मेथड कितना अच्छा है. अब देखो माइनर्स अगर फाइंड करने जाते हैं तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. लेट ए वी हैव 2 3 minus 1 4. ठीक है, ये सम है मेरे पास जो नंबरिंग आप लोग पढ़ते हो A11 A12 A21 A22 ऐसा ही पढ़ते हो बराबर. तो माइनर्स कैसे फाइंड करते थे? माइनर M11 कैसे फाइंड करते थे जरा बताओगे प्लीज? सर वो रो कॉलम को हटा के 4 आता है. हाँ अगर मुझे M11 फाइंड करना है माइनर फॉर 11 तो जो फर्स्ट 11 के लिए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ध्यान से देखो सब लोग. जो लोग अगर भूल गए होंगे तो नहीं भूले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी चीज था.
फर्स्ट रो 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैं रिमूव कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट बच रहा है, ओनली 4। सो माइनर M11 इज 4, ठीक। फिर M12 मतलब 1 2 ये है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव किया तो -1। M21 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाया तो 3, और M22 ये एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाया तो 2, राइट। तो यहाँ पे हमारे ये माइनर्स मिल गए, माइनर्स। अब इसके बाद फाइंड करना है इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला था, अगर याद होगा। फॉर्मूला क्या था, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर्मूला था aij इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू माइनर्स, याद है कि नहीं? हेलो, यस सर। -1 रेज टू पावर i प्लस j मतलब जिसके लिए भी हम लोग वो कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं, इनटू दैट माइनर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ध्यान से, जैसे मुझे यहाँ फाइंड करना है A11, M11 माइनर का कोफैक्टर A11 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इनटू दैट माइनर। तो क्योंकि -1 का पावर पॉजिटिव नंबर आएगा, 2 आएगा, सम नंबर, हाँ यस, तो ये 1 है। 8 कौन बोला समर्थ? 8 कैसे रे बाबा? So -1 raised to power 2 into 4. -1 raised to power 2 is 1 into 4. That is 4. है ना? हाँ, कंफ्यूज हो गया बेचारा। -1 का पावर 2, उसने 2 ले लिया। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना भाई। देन A12 में -1 raised to power 1 plus 2 into -1, तो -1 raised to power 1 plus 2, -1 का पावर 3 है, तो -1 का क्यूब इज -1, so -1 into -1, that is 1. Then A21 का पावर -1 raised to power 2 plus 1 into minor is 3, so -1 का पावर 3 is -1 into 3 is -3. Very good, अंजलि सही बोल रही है। A22 -1 raised to power 2 plus 2 into 2, -1 का पावर इवन नंबर आ गया वापस, तो 1 into 2, that is 2. yes, -2 नहीं नालायक, 2। हाँ, दुबे जी सही बोल रहे हैं। आपको ये ध्यान देना रहता है कि -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो, और -1 का पावर ऑड नंबर है तो उसके बेसिस पे सिर्फ साइन चेंज होगा माइनर्स का, और वही आपका आंसर आ रहा है, देख लो ध्यान से, ठीक। तो अब हम इसको, हमें जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका माइनर्स मिल गया, कोफैक्टर्स मिल गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कोफैक्टर्स के फॉर्म में, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपको कोफैक्टर्स जो मिला हुआ है देख लो, 4 1 -3 2, बराबर ना? हेलो, हाँ सर। यस सर, राइट है। हाँ, कोफैक्टर्स मिल गया। कोफैक्टर्स मिलने के बाद अब आपको बोला जाएगा फाइंड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो फाइंड किया जाएगा वो देखो, एक चिंदी सी चीज है, आपने ये पढ़ा था, याद है किसी को? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। सो एडजॉइंट ऑफ ए अगर बोला, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना था, ये साइन याद करो, ऐसा करते थे हम लोग 11th में, लास्ट एक्सरसाइज यही था। तो ये हो जाएगा 4 1 -3 2, मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, 4 1 को जो रो वाइज था वो कॉलम वाइज किया, -3 2 को भी रो वाइज को कॉलम वाइज किया। सिर्फ आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, दैट विल बी योर एडजॉइंट, ठीक। 11th स्टैंडर्ड लास्ट एक्सरसाइज था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सर एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है उस पॉइंट पर मैं नहीं जाऊंगा, ये एक सिस्टम निकाला गया है जिसके बेसिस पे आप इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। अभी तक मैं इनवर्स तक पहुंचा नहीं हूं, इसका एक स्टेप आगे इनवर्स है।
तो मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूंगा कि इनवर्स फाइंड करने का ये एक सिस्टम है, एकदम इजी मेथड से, इजी वे से। तो हर क्वेश्चन में जहां आपको बोलेगा टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और वहां पे अगर उसने मेथड मेंशन नहीं किया कि आप कौन से मेथड से करोगे, सिर्फ बोला टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, इस तरह से सबसे पहले सारे लोग एडजॉइंट मेथड में ही जाएंगे। आप लोग एलिमेंट्री में नहीं जाओगे, एलिमेंट्री आपका दिमाग खराब करेगा, मैं जानता हूं, और उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप इजिली एडजॉइंट मेथड में जाओगे, मतलब उसमें पहले माइनस फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, जो भी आएगा वो कोफैक्टर्स फॉर्म में लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज लिखोगे, जो ट्रांसपोज फॉर्म में लिखोगे उसी को बोला जा रहा है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और उसके बाद एक स्टेप सिर्फ और सॉल्व करना है, और एक स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा इनवर्स। वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं एक थोड़ा 3x3 का एक सम ले रहा हूं आपके लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स कैसे होता है। ये 2x2 थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इजी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सम ले रहा हूं, देखते जाओ। 3x3 वाला ले रहा हूं। ये मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 -1 2 -2 1 2 3 5 -2 0 1, ये एक साथ लिया नहीं है ना मैं अभी तक ऐसा ये सम। अब इसके माइनस फाइंड करना है। अब देखो जब 3x3 आएगा तो सम थोड़ा लेंथी होगा, आपको ये पता है। तो माइनस फाइंड करना मतलब इसका क्या हो जाएगा, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 5 0 -1, बराबर ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये चारों मिलेंगे, ठीक। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 -0, दैट इज -3, दिस इज M11। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से कंफ्यूज मत होना प्लीज। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मुझे ये दोनों और ये दोनों मिल रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं -2 -2 5 -1, so that will be 2 + 10 is 12। कहीं मैं मिस्टेक करूंगा तो पकड़ के बताना कि सर ये रॉन्ग जा रहा है। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 -2 3 0, that will be 0 + 6 is 6। 2 1 माइनर में 2 1 में मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, so -1 2 0 -1, that is 1 -0 is 1। sorry, M22 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, so 1 2 -2 -1, so this is now -1 + 4 is 3, सही है। 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, so 1 -1 -2 0 0 -3, आई थिंक इज -3, ये करेक्ट है कि बंदे बताओ, -3 है सबको। हेलो, गुड अंजलि, थैंक यू। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 3 5 -5, कुछ कोई बोल रहा है सर -3 कैसे? -2 आएगा ना, -2 आएगा, 2 आएगा 2 M23 का। करेक्ट, -2 आएगा, इसीलिए चेक करते हुए पूछ रहा था, नालायक को सही बोलो। हाँ, मैं समर्थ का आइडिया अप्लाई कर लिया था। सो -2 करेक्ट, थैंक यू। M31 हो गया, M32 -32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 -2 2 5, so 5 + 4 is 9,
और लास्ट में M33 देखो कितना बड़ा आ गया ये। 3/3 का सिर्फ यही प्रॉब्लम है, बट सम बहुत इजी रहता है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 3, सो 3 - 2 इज 1। ठीक, अरे पवार साहेब थैंक यू पवार साहेब पण सॉल्व करत आहेत, थैंक यू पवार साहेब। सो all these are the minors, right? Now we have to find its cofactors। तो cofactors find करना मतलब A11 -1 raised to power 1 plus 1 into -3, so that will be -3। A12 -1 raised to power 1 plus 2 into 12, answer is -12। बड़े साहेब -1 raised to power 1 plus 3 into 6, that is A21 -1 raised to power 2 plus 1 into 1, answer is -1। A22 -1 raised to power 2 plus 2 into 3, answer is 3। A23 -1 raised to power 2 plus 3 into -2, answer is 2। A31 -1 raised to power 3 plus 1 into -11, that will give you -11। A32 -1 raised to power 3 plus 2 into into 9 is nothing but -9। और A33 finally -1 raised to power 3 plus 3 into 1, answer is 1। So now cofactors form में cofactors of matrix A is cofactors form में -3 -12 6, -1 3 2, -11 -9 1। Therefore adjoint of matrix A is, adjoint में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, -3 -12 6, -1 3 2, -11 -9 1। ठीक है। Yes, sir. सर अब इसके बाद जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आपको बोलता है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला देखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। A inverse is always 1 upon determinant of A into adjoint of A। खत्म, बात समझा? हमने अब तक क्या किया, दोनों सम में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके स्टॉप किए हैं। मुझे इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अब दोनों सम में ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना था, जो कि आप शुरू में ही करोगे ये चेक करने के लिए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट? ये पहले आपको बोला गया कि कोई भी सम का अगर इनवर्स पूछता है तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद पहले ही अगर फाइंड कर चुके रहोगे तो आपका आंसर और मिल चुका है। जैसे कि आप लोग जो प्रीवियस समय में वापस जा रहा हूं, यहाँ पे देखो अपना डिटरमिनेंट था ये, सॉरी मैट्रिक्स था 2 3 -1 4। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते तो क्या मिलता, 2 3 -1 4 क्या मिलता, 8 + 3 दैट इज 11, 8 + 3 = 11। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या मिलता, ये आपका एडजॉइंट ए था, इनवर्स क्या मिलता, ए इनवर्स आपको मिलता, ए इनवर्स = 1/11, क्योंकि डिटरमिनेंट 11 आ चुका है, 1/11 × 4 एडजॉइंट ए, ये है आपका इनवर्स। बस इतना ही सही काम करना है। तो ये सब में अगर देखोगे तो ये सब में भी पहले आप इसका डिटरमिनेंट शुरुआत में ही फाइंड कर लोगे। डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, जो भी आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा लिखोगे, 1 अपॉन दैट वैल्यू इनटू एडजॉइंट, तो आपने यहाँ फाइंड किया ही है। जिसको जो अच्छे से देखना है, देखना चाहता है, देख लो प्लीज। कंफ्यूज नहीं होना, इतना इजी सम में तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इससे इजी और क्या मिलेगा अपने को।
अच्छा, कल मैंने सुना बहुत लोग में से जितने लोग को टेस्ला के सारे लोगों को बुलाया गया था नोट्स कलेक्ट कर लो, नालायक लोग तुम लोग अब तक रो रहे थे नोट्स लेने के लिए और कल कोई नोट्स कलेक्ट करने गया ही नहीं। है जी, कल ऑफिस था मैं। लोग बे, आप कुछ लोग ही गए, सब लेके नहीं निकले हैं अभी तक। अभी आज का टाइमिंग भी माधुरी मैडम देगी, तो जो भी टाइमिंग देती है जिसको बुलाती है जाके, अब तुम डिले क्यों कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मेथड इजी लगा सबको, एडजॉइंट मेथड? हाँ सर। बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? हाँ सर, दोनों इजी है। हाँ, लेकिन एलिमेंट्री में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। अब एक सम मैं और ले लेता हूँ, वैसे सब सेम ही है, कुछ करने के लिए नहीं है, अब नया चीज मुझे उसमें कुछ सिखाना नहीं है। एक सम और ले रहा हूँ एंड देन हम लोग इसको भी कंप्लीट समझेंगे। वन सम इज एक्सरसाइज का ही है, मेरे ख्याल से थोड़ा इजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का शायद थर्ड है। मैट्रिक्स ए इज गिवन। सबसे पहले आप प्यारे बच्चे लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे, खुद से डिटरमिनेंट फाइंड करना प्लीज। देन वापस वही छोटा छोटा गेम, आप लोग प्लीज हेल्प करना। M11 फाइंड करना है, M11, सो 3021 क्या मिलेगा? 3 - 0 is 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 5 3 मिलेगा। 1। थैंक्स। M13 13 6 -15 -9। M21 second row first column now 0 0 0 2 1 0 - 0 is 0। M22 second row second column बराबर है 5। टू 3। हेलो सर। हाँ, 2 का 5 1 - 0 5 नहीं होगा। M22 का 5 into 0 0 1 - 0 लिखा है इधर भाई। बराबर है सर, बराबर है सर। अबे नालायक, बराबर यहाँ है, यहाँ नहीं है, बराबर बोल रहा है। तो वही बोल रहे हैं सर। 1 - 0 लिखा मैंने, बाद में 5 लिखा।
M23 कहाँ चला गया? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 5 2, यही होगा ना? हाँ सर। Two. थैंक M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना? क्या? 0 है। 0. M31 लिया हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट विल गिव यू 0. M32 ये भी 0 आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर. और फाइनली M33 3 1033 is 3 minus 0 is 3. ये हो गया हमारा माइनस। अब इजिली जा सकते हैं कोफैक्टर्स में। यहाँ से A11 minus 1 raised to power 1 plus 1 into 3 is 3. A12 minus 1 raised to power 1 plus 2 into 3 is minus 3. A13 minus 1 raised to power 1 plus 3 into minus 9 is minus 9. A21 minus 1 raised to power 1 plus 1 into 0 is 0. A22 minus 1 raised to power 1 plus 1 into 1 is 1. A23 minus 1 raised to power 2 plus 3 into 2 is minus 2. A31 minus 1 raised to power 3 plus 1 into 0 is 0. A32 minus 1 raised to power 3 plus 2 into 0 is 0. And finally A33 minus 1 raised to power 3 plus 3 into 3 is 3. So now cofactors of matrix A is cofactors में आ गया 3 minus 3 minus 9 0 1 minus 2 0 0 3. Therefore adjoint of matrix A is 3 minus 3 minus 9 0 1 minus 2 0 0 3. फाइनली आपको डिटरमिनेंट चाहिए, सॉरी इनवर्स चाहिए, सो इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A. तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर. देख लो अच्छे से, ये मेरे ख्याल से बहुत इजी टाइप का सम है एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करना. टाइम भी ज्यादा शायद नहीं खा रहा है और इजिली आंसर भी मिल रहा है. एलिमेंट्री जैसा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको 1 बनाऊं, कैसे 0 बनाऊं, कुछ नहीं करना है. ठीक है, सबने देखा? हेलो, डिटरमिनेंट इज पवार साहब, डिटरमिनेंट इज 3. Determinant is 3, so the answer, if the determinant is 3, then the answer will be 1 upon 1 upon minus 3. डिटरमिनेंट माइनस 3 आ रहा है. हाँ 1 upon minus 3. डिटरमिनेंट क्या आ रहा है वो पूछ रहा हूँ मुझे. 1 upon minus 3. हाँ, तुम लोग ऐसा भी मिस्टेक मत करो, मतलब दिमाग मत खराब करना. इफ डिटरमिनेंट इज, अरे अजीब हालत है, कोई 3 बोल रहा है, कोई -3 बोल रहा है. -3 ज्यादातर लोग को -3 मिल रहा है.
So determinant is -3. So the final answer will be like this. First to find determinant, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से ज्यादा मत सोचो. So if it is -3, so answer will be -1/3 into ये मैट्रिक्स जो आया वो एडजॉइंट वाला, that is 3 - 3 - 9 0 1 -2 0 0 3. ये आपका आंसर ऐसा आएगा. अब चाहिए तो कुछ लोग माइनस साइन को अंदर भी लेके चले जाते हैं, वो सब बात की बात है. मैंने क्या रॉन्ग लिया है? सर क्वेश्चन सर रॉन्ग है आपका सर, वहाँ पे हाँ -1 सर रहेगा. क्वेश्चन रॉन्ग है. कौन सा क्वेश्चन? जो क्वेश्चन लिए हैं सर. मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा है. हाँ वो सर. थर्ड रो में अच्छा फिर ठीक है, मतलब जो लिया है उसके बेसिस पे आंसर ढूंढना भाई. उसके बेसिस पे क्या आ रहा है? 1/3 है सर उसके हिसाब से. उसके हिसाब से 1/3 है, तो फिर ठीक है, मैं 1/3 लिखूंगा. सॉरी, थैंक्स. जो मैंने क्वेश्चन लिया उसके हिसाब से तो 3 आ रहा है, इसका मतलब डिटरमिनेंट बराबर. तो फिर मेरा आंसर 3 के हिसाब से होगा. तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर क्वेश्चन में एक जगह साइन मिस्टेक किया फिर भी उसका एडजॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ा. हेलो. पढ़ा होगा सर. हाँ कुछ तो हुआ रहेगा. तो आप लोग जो एक्चुअल सम है वो भी इसलिए अब देखो, अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि कोई भी सम आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हो. मुझे एक सम सॉल्व करना था, मैं ध्यान नहीं दिया आज. ट्रिग्नो फॉर्म में है, ट्रिग्नो फॉर्म का मुझे इनवर्स फाइंड करना था, वो भी बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना था. तो वो सम शायद, क्योंकि एक्सरसाइज में तो कहीं है नहीं, मेरे ख्याल से मिसलेनियस में होगा कहीं. तो साइन कॉस फॉर्म में है, tan sec फॉर्म में होगा, कॉट कॉसेक भी आ सकता है. तो वो एक सम है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एक ही टाइप बाकी है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. अगर आप ध्यान दोगे तो 2 मेथड्स थे उसमें एप्लीकेशन में, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन. बट न्यू सिस्टम के हिसाब से रिडक्शन मेथड को रिमूव किया गया है. बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको जरूर कर दूंगा, इजी चीज था, क्यों हटाया पता नहीं. तो मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन, एंड हम लोग वो एक सम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नो फॉर्म में, इनवर्स फाइंड करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम, बोथ द ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. हेलो. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा मुझे अब ये बताओ,